बिना रोए इस कहानी को सुन सकते हो क्या? एक बार की बात है, सुमन अपनी माँ के कमरे में बैठा था। माँ बहुत बीमार थीं। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास समय कम है। माँ ने अपने थके हुए हाथों से सुमन का हाथ धीरे से थामा और बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में कभी भी हार मत मानना। सुमन ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ, आपकी हर एक बात मेरे दिल में रहेगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम दुखी या अकेला महसूस करो तो मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी बेटा। तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल में मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। सुमन ने आंसू पोंछते हुए माँ को गले लगा लिया। माँ ने उसे प्यार से चूमा और कहा, अब आराम कर बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। माँ का वो आखिरी दिन सुमन की जिंदगी का सबसे दर्द भरा लेकिन सबसे प्यारा पल था। माँ तो चली गई, पर उसका प्यार और दुआ सुमन की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और हाँ दोस्तों, अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू माँ लिख। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तो चलो इस छोटी सी पहेली से खुद को साबित करके दिखाओ। एक मंदिर में 10 दीपक जल रहे थे, हवा चली और 3 बुझ गए। अब सोचो और बताओ कितने दीपक बचे? जवाब नीचे कमेंट नहीं करते। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा, जो इंसान सुबह से रात तक सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए लड़ता हो, क्या वो प्यार नहीं करता? लेकिन बच्चे को ये बात तब समझ आती है जब वो खुद पिता बन जाता है। जब भी बारिश में तुम्हें छतरी की जरूरत पड़ी, पापा खुद भीग गए लेकिन तुम्हें भीगने नहीं दिया। जब भी भूख लगी, उन्होंने अपनी थाली तुम्हारे आगे कर दी, लेकिन खुद कई रातें बिना खाए सोए। उन्होंने तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनकी जेब में पैसे कम हैं। तुमने कभी देखा है, जब तुम सो रहे होते हो तो रात में उठकर पापा तुम्हारे सिरहाने खड़े होकर तुम्हें निहारते हैं, तुम्हारी चादर ठीक कर देते हैं, तुम्हारे सिर पर हल्का सा हाथ फेर देते हैं। लेकिन तुमने कभी महसूस भी किया, एक दिन आएगा जब तुम उन्हें आवाज दोगे, पापा, पर कोई जवाब नहीं आएगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत दीवार गिर चुकी है। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लव यू पापा जरूर। टीचर बच्चों से बोले, बच्चों, सच सच बताना, क्या तुम में से किसी ने कभी चोरी की है? तभी गोलू खड़ा हुआ और बोला, यस सर, मैंने चोरी की है। टीचर बोले, तुमने क्या चुराया था और चोरी कब की थी, बताओ? गोलू बोला, सर, एक दिन मैंने मेरे पापा के 500 रुपए चुराए थे, और कल मैंने मेरी दादी के 200 रुपए चुराए थे, और आज सुबह सुबह मैंने मेरी माँ के 100 रुपए चुराए। लेकिन अब मैं अपने घर में चोरी नहीं करूंगा, बल्कि आज के बाद पड़ोसियों के घर में चोरी करूंगा। टीचर गुस्से में होकर बोले, तुम्हारे पापा का फोन नंबर दो, मुझे मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा चोर है और तुम्हारी सभी चोरियों के बारे में भी बता दूंगा। गोलू बोला, सर, मेरे पापा का फोन नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जेल में हैं। टीचर बोले, तुम्हारे पापा ने क्या जुर्म किया है? वो जेल में क्यों है? उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। 3, 2, 1, go! तो गोलू बोला, सर, मेरे पापा कल रेलवे स्टेशन पर चोरी करते हुए पकड़े गए। रास्ते में गोलू को पिज्जा दिखा। गोलू चिल्लाया, पापा, पापा, पिज्जा खाना है। सरदार जी बोले, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पिज्जा मिलते हैं, ये तो पिज्जू है, पिज्जू, थोड़ी दूर और चले। गोलू बोला, पापा, पापा, पास्ता दिला दो ना। सरदार जी बोले, गोलू, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पास्ता मिलते हैं, ये तो पास्ती है, पास्ती। फिर एक ठेले पर कुल्फी दिखी। गोलू बोला, पापा, पापा, कुल्फी खानी है। सरदार जी बोले, बेटा, हमारे पंजाब में तो बड़ी बड़ी कुल्फी टपकती है, ये तो कुल्फू है, कुल्फू। ऐसे ही गोलू को कुछ भी नहीं दिलाया और पापा उसे घर ले आए। घर आकर मम्मी ने पूछा, गोलू, तुमने पापा के संग मजा किया या नहीं? गोलू गुस्से से बोला। आगे गोलू क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उसे सुनने से पहले अगले 3 सेकंड में आपकी मम्मी पापा की उम्र बढ़कर 100 साल हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। गोलू गुस्सा होकर बोला, मजा कैसा मजा? अरे मम्मी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं, ये तो पापी है, पापी। समझ रहे हो?